एथेनॉल, जिसे एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, सिर्फ लैबोरेटरी का केमिकल नहीं है। इसके मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है और एक OH ग्रुप। यही OH ग्रुप इसे अल्कोहल बनाता है। इसका फॉर्मूला है C2H5OH। अब देखिए यह किन इंडस्ट्रीज में काम आता है। पहली है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यानी दवाओं की इंडस्ट्री, और दूसरी है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, यानी ब्यूटी और हाइजीन की प्रोडक्ट्स। दोनों में एथेनॉल का रोल बहुत अहम है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एथिल अल्कोहल एक बहुत कॉमन इंग्रेडिएंट है। इसकी सबसे अहम प्रॉपर्टी है बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी, यानी यह बैक्टीरिया को मार देता है। देखिए, हमारी स्किन पर बैक्टीरिया मौजूद हैं। अब हैंड सैनिटाइजर लगाइए। इसका ज्यादातर हिस्सा एथेनॉल ही होता है। एथेनॉल की बूंदें बैक्टीरिया तक पहुंचती हैं। बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन्स फोल्डेड शक्ल में थे, एथेनॉल उन्हें खोल देता है। यही डीनेचुरेशन है और सेल मर जाता है। इसी वजह से एथेनॉल मेथिलेटेड स्पिरिट में भी मौजूद होता है, जो डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो याद रखिए, एथेनॉल एक बेहतरीन डिसइंफेक्टेंट है। एथेनॉल का दूसरा काम, यह एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। देखिए, यह ड्रग पानी में नहीं घुल रहा, लेकिन एथेनॉल में यही ड्रग आसानी से घुल जाता है। तीसरा काम, प्रिजर्वेटिव। बहुत सी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में, यहाँ तक कि वैक्सीन्स में भी एथेनॉल प्रिजर्वेटिव की तरह डाला जाता है ताकि वह खराब न हो। और चौथा, एथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल खुद एक्टिव इंग्रेडिएंट भी होते हैं। देखिए, दोनों अल्कोहल्स हैं, दोनों में OH ग्रुप मौजूद है। यह ओरल ड्रग प्रोडक्ट्स में भी हैं और टॉपिकल यानी स्किन पर लगाने वाली दवाओं में भी यह बहुत सी ड्रग्स को सॉल्यूबलाइज करने में मदद करते हैं। अब एक दिलचस्प बात, जब एथेनॉल को फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो पेट्रोल के मुकाबले ग्रीनहाउस गैस एमिशंस 44 to 52% तक कम हो जाती हैं। जरा यह फर्क देखिए, इतनी कमी सिर्फ फ्यूल बदलने से। इसके अलावा एथेनॉल दूसरे हार्मफुल पोल्यूटेंट्स भी घटाता है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और पर्टिकुलेट मैटर। यानी एथेनॉल एक क्लीनर फ्यूल है। अब कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। एथिल अल्कोहल यहाँ 3 प्रॉपर्टीज की वजह से अहम है। पहली, यह बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। देखिए, स्किन पर लगाते ही यह कुछ ही सेकंड्स में उड़ जाता है, कोई चिपचिपाहट पीछे नहीं छोड़ता। दूसरी, डिओडराइजिंग और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज। बदबू पैदा करने वाले मोलिक्यूल्स खत्म हो जाते हैं और स्किन की सूजन और जलन कम हो जाती है। तीसरी, रिफ्रेशिंग और एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। उड़ते वक्त यह स्किन से हीट ले जाता है, इसलिए ठंडक महसूस होती है और साथ ही माइक्रोब्स भी खत्म कर देता है। इसीलिए एथेनॉल बहुत सी कॉस्मेटिक और हाइजीन प्रोडक्ट्स का अहम हिस्सा है। हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, फाउंडेशन क्रीम्स, परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स और आफ्टर शेव लोशंस, इन सब में एथेनॉल मौजूद है। तो याद रखिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एथेनॉल डिसइंफेक्टेंट है, हैंड सैनिटाइजर और मेथिलेटेड स्पिरिट में। यह सॉल्वेंट और प्रिजर्वेटिव भी है, वैक्सीन्स तक में। और आइसोप्रोपेनॉल के साथ यह एक्टिव इंग्रेडिएंट भी बनता है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यह वॉलेटाइल है, डिओडराइजिंग और एंटी इन्फ्लामेटरी है, और रिफ्रेशिंग तथा एंटीमाइक्रोबियल भी। बस रोल ऑफ एथेनॉल इन इंडस्ट्रीज आपका हो गया।